हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है पनघट पे एक प्रेम प्रसंग। क्यों सब इसी पनघट पर आती हैं। यमुना जी के घाट घाट तो अन्य भी हैं, पर संपूर्ण नंदगांव तो इसी पनघट पर आना है। और इतना ही नहीं, अब तो बरसाने की सखियां भी यहीं आने लगी हैं। फिर स्वयं की असावधानी से मटकी फूट जाए तो दोष कन्हई पर, हंसे उद्धव। कोई कोई गोपी तो स्वयं ही मटकी फोड़ देती, फिर झगड़ती बेचारी नंद नंदन से, गुलचा मारती, कपोल छूने के बहाने। यह सब पीताम्बरी खींच कर भागती। जब कन्हई उनके पीछे लगते तो वह अत्यंत आनंदित हो उठती और सबको बताती दिखाती कि कैसे मेरे पीछे पड़ा रहता है यह नंद का छोरा। एकांत में गले लग जाती, फिर तो कहना ही क्या, क्या क्या करती। एक दिन अभी अभी तो वर्षा होकर थमी है। आकाश में इंद्रधनुष भी निकल आया है। वृक्ष जैसा जैसे नहा धोकर तैयार हो गए हैं। पक्षियों का कलरव फिर शुरू हो चुका है। धरती से रज की भीनी भीनी सुगंध आ रही है। यमुना जी का जल भी बढ़ ही गया था। इधर उधर देखा, कन्हैया ने कोई नहीं है। सखा भी आज नहीं आए, क्योंकि बारिश ही बड़ी घनघोर हो रही थी और उन्हें पता भी नहीं था कि कन्हैया आ जाएगा। यह पता होता तो वो लोग घर में बैठते। कन्हई ने एकांत देखा, आज पनघट में कोई नहीं आया है। तुरंत अपनी फेट से बांसुरी निकाली, अधरों पर रखी, थोड़ा झुके और जैसे ही उसमें फूंक मारी, उफ, पाषाण को भी पिघला दे ऐसा स्वर। मोरों का झुंड तभी वहां आ गया। उनको देखकर कन्हई और आनंदित हो उठे। मोर नाचने लगे, उनके संग संग कन्हई भी नाच रहे हैं। थोड़ा झुकते हैं, फिर अपनी ग्रीवा को मटकाते हैं, चरणों का हल्का प्रहार करते हैं, फिर घूमती हैं। मोर यही सब देखकर मुग्ध हैं। वह सब रुक गए थे। कन्हई को बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर कन्हई उनको कहते हैं, ऐसे नाचो अजी। बड़ी अद्भुत प्रेम सरिता बह चली थी। मोर नाचने लगे थे। एक दो नहीं, सहस्त्र मोर थे। वे सब पंख फैलाकर नाच रहे थे। कन्हई फिर बांसुरी बजा रहे हैं। दूर से देख रही हैं ब्रजभान दुलारी। कदम्ब की ओट से अपलक देखकर देह सुध भूल जाती हैं। करतल ध्वनि करने लगती हैं, कदम्ब की ओट को छोड़कर बाहर आ जाती हैं। अद्भुत, वाह। वह छोटी सी किशोरी कैसे वाह वाह किए जा रही है। कन्हई ने जैसे ही देखा बृषभान दुलारी को, उनकी तो मन की भई हो गई थी। दौड़ पड़े फेट में बांसुरी को रखकर कन्हई, आप यहाँ कैसे? वह भी तो बोल नहीं पा रहे हैं अपनी प्रिया से। मैं शर्मा गई किशोरी। मुझे सिखा दोगे नृत्य? हे कितनी मधुर आवाज, मैं आपको सिखाऊंगा। हंसे कन्हई, आप तो स्वयं सर्व गुण संपन्न है, मैं आपको क्या सिखाऊंगा। कन्हई विनम्र हो रहे थे अपनी किशोरी के आगे। नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, कृपा नहीं करेंगे हमारे ऊपर? श्री जी भी जिद पर उतर आई। हा हा हा, कृपा मेरी या आपकी? प्रेम स्वरूप आप हैं। प्रेम ही प्रेम से तो इनका यह विग्रह बना है। चलिए आपको सिखा ही देता हूँ, वैसे मुझे आता नहीं है। यह कहकर किशोरी जी के पास गए, हाथों को पकड़ा और संकेत में बोले, इन हाथों को ऐसे रखना है। बोल नहीं रहे क्योंकि अति प्रेम के कारण शब्द रुक गए हैं। एक हाथ ऐसे घुमाते हुए वापस नहीं लाना है। और प्यारी, यह प्यारी शब्द मुंह से सहज निकल गया। फिर रुककर बोले, मैं प्यारी कह सकता हूँ ना? शर्मा गई राधा रानी। सुनिए, अब आपके हाथ जैसे चलें, अपने इन चरणों को भी उसी लय से चलाना है। और यह ग्रीवा जिसको ऐसे मटकाए, ओह, कन्हई की नकल करते हुए श्री जी ने ऐसे ग्रीवा मटकाई कि कन्हई को भी कहना पड़ा, जय हो। मुझे
बेकार में आप गुरु बना रही हैं। गुरु तो मेरी आप हैं। श्री जी कन्हई की हर बात पर हंसती हैं, उनकी हर बात ध्यान से सुनती हैं। कटी प्रदेश को भी थोड़ा कष्ट दीजिए। हाथों को छूते हैं, ग्रीवा का स्पर्श करते हैं, अपने कपोल से श्री जी के कपोल को मिलाते हैं। और तात पता है इनके दर्शक कौन है? वही सहस्त्र मोर, वृक्ष में बैठे पक्षी, बहती हुई यमुना और यमुना का पनघट। प्रियतम साथ हो, प्रेमास्पद साथ हो, तो काल की गति का किसको भान रहता है। समय बहुत हो गया है, अब मैं जाती हूँ। मेरी सखियाँ मेरी बाट देख रही होंगी। आपने मुझे नृत्य सिखाया, आपका आभार। किशोरी जू ने धन्यवाद किया, फिर बोली, मैं अब जा रही हूँ। प्रेम अवतार ऐसे ही तो नहीं कहा जाता इन कन्हई को। झट से आलिंगन में भर लिया, करकंज में अपने कर फंसा दिए और चिन्हारी के रूप में किशोरी जी की मुद्रिका उतार ली। उद्धव विदुर जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं। क्या श्री जी को पता नहीं चला? विदुर जी ने पूछा। उद्धव हंसते हुए बोले, ये ऐसे चोर हैं जो सामने वाले की आंखों से काजल चुरा लें और उसे पता भी ना चले। मुद्रिका की क्या बात है। अच्छा, नैनों में अपार प्रेम भरकर कन्हई को देखा किशोरी जू ने, फिर चली गईं। मोर बोलने लगे, पक्षी कोलाहल करने लगे किशोरी जू के जाते ही। चुप चुप देखो, ये है मेरी प्यारी की मुद्रिका। अब मोरों को दिखाया, मोर आनंदित हो उठे। उस मुद्रिका को चूमकर श्याम ने अपनी फेट में रख ली थी। उद्धव भी आज प्रेम सिंधु में डूबकर यह सब सुना रहे हैं। आप कहाँ थे किशोरी जू? दूर से आते हुई राधिका को देखा तो सब सखियों ने दौड़कर पूछ लिया। पहले तो शर्मा गई, फिर बता ही दिया वो कन्हई यमुना के किनारे नृत्य कर रहे थे। मैं मुग्ध होकर देखती रही सखी। मैंने उनसे बाद में प्रार्थना करी कि मुझे भी सिखा दो। सखी, उन्होंने मेरी बात मानकर मुझे सिखा भी दिया। यह बातें किशोरी जी मंत्रमुग्ध होकर बोल रही थी। नृत्य भी सिखाया और दक्षिणा भी दे दी। ललिता सखी ने आगे बढ़कर कहा, नहीं सखी, वो ऐसे नहीं है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मांगा नहीं, चुरा लिया ना। ललिता सखी ने श्रीजी के हाथों को देखा। यहाँ की मुद्रिका कहाँ गई? श्रीजी ने देखा, नृत्य में खो गई होगी, पर उन्हें दोष मत दो, वो ऐसे नहीं है। श्रीजी कह रही हैं, अजी रहने दो, उन्हीं ने चुराया है, हम सब जानती हैं। गोकुल में बड़ा कामाकर आए हैं, वो चोर है। ललिता सखी बोले जा रही हैं, नहीं ललिता, ऐसा मत बोल। उन्होंने हमें नृत्य सिखाया और हम उन्हें चोर कहें, यह गलत है। राधिका जू मानती ही नहीं। आप चलो, आप मत बोलना, हम बोलेंगी। और हम सांची कहती हैं, मुद्रिका उन्हीं के पास है, हम लेकर ही रहेंगी। यह कहकर श्री जी को ले सखियां उसी पनघट पर पहुंच गई थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।